गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर, पेज नंबर 12 और यह है 8 मार्च 2026 का पेज। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की पीडीएफ की तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज वेरी सिमिलिट्यूड। वेरी सिमिलिट्यूड। वेरी सिमिलिट्यूड। वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब हो गया अपीयरेंस किसी भी चीज का ऐसे लगे ट्रू है, सच्चाई है, रियल है, और ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस हो ट्रूथ से, जैसे लगे कि वेरी सिमिलिट्यूड है, सच्चाई है। अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑथेंटिसिटी। बोलते ना कि भाई तुम्हारी क्या ऑथेंटिसिटी है, झूठ भी बोल सकते हो। ऑथेंटिसिटी इसका सिनोनिम होगा रियलिज्म, वास्तविकता। प्लोजिबिलिटी, जिसमें लॉजिक हो, प्लोजिबिलिटी बोलते हैं उसको। लाइकनेस, मतलब संभावना, बोलते ना कि भाई लाइकनेस हो सकती है। तो रिजेम्बलेंस हो जो सच्चाई से, वेरी सिमिलिट्यूड बोलते हैं उसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन की तरह यूज होता है। अब इसकी एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीत अर्थ, फॉल्सनेस मतलब झूठापन, फॉल्सनेस। इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल बोलते हैं, या अनलाइकलीनेस, अनलाइकनेस एज ए नाउन तरह यूज होता है ना, अनलाइकनेस। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल ड्रामा। एक हिस्टोरिकल ड्रामा था, कोई पास्ट का ड्रामा कर रहे थे। वाज एनहांस बाई इट्स मेटिकुलस अटेंशन टू द पीरियड कॉस्ट्यूम्स। तो उसको एनहांस कैसे किया गया? मेटिकुलस, बिल्कुल माइन्यूटली, डिटेल में अटेंशन दी गई थी पीरियड, उस टाइम की जो कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई थी उन्होंने। गिविंग इट ए ग्रेट वेरी सिमिलिट्यूड, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच्चाई में हम पास्ट का कोई इवेंट देख रहे हो, तो उसको क्या कर दिया? गिविंग इट ग्रेट वेरी सिमिलिट्यूड। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकोरिएटेड। एक्सकोरिएटेड, एक्सकोरिएटेड। एक्सकोरिएटेड का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग होता है डैमेज करना, रिमूव पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन। मान लो एक्सकोरिएटेड, आपकी स्किन उतर जाती है। जैसे कई बार आपने एक लोकल ईडियम देखा होगा, कहावत देखी होगी, उसने बोलते हैं ना भाई आज तो उसकी खाल उतार ली, मतलब उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। मतलब किसी को बुरी तरह क्रिटिसाइज किया था तो उसने खाल उतार ली, उसकी स्किन उतार ली। तो उसी के लिए वर्ड यूज हो सकता है एक्सकोरिएटेड। दो तरीके से यूज हो सकता है। लिटरल मीनिंग, लिटरल मतलब रियल में क्या मीनिंग है इसका? डैमेज करना, रिमूव पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन। तो जो डैमेज स्किन है उसको निकालना, एक्सकोरिएटेड करना। और फिगरेटिव मतलब एक नाम मात्र जो है, मेटामॉर्फिकल मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग होगा क्रिटिसाइज करना किसी वन को सीवियरली, और स्कोल्ड या उसको गाली गलौज देना। अब मान लो दोनों के एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं। आफ्टर ही फेल डाउन, मान लो कोई गिर गया, फेल डाउन, ही एक्सकोरेटेड द स्किन ऑन हिज नी, मतलब उसके नी से जो स्किन उतर गई, एक्सकोरेटेड होगी। तो स्किन उतरना, एक्सकोरेटेड होना। अब जो इसका एग्जाम फिगरेटिव या मेटामॉर्फिकल मीनिंग होगा दूसरा, मतलब द पॉलिटिशियन वाज एक्सकोरेटेड बाय द पब्लिक फॉर हिज बैड रिमार्क्स। उसने बैड रिमार्क्स, कुछ गलत बयान दे दिए, तो आदमी ने उसको एक्सकोरेटेड किया, उसकी खाल उतार ली, बिल्कुल उसका बदनामी की, बेइज्जती की। सिनोनिम्स क्या होंगे? कास्टिगेट करना, कास्टिगेट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना भी इसका सिनोनिम होगा, क्रिटिसाइज करना। अब्रेड, काफी अच्छा वर्ड है, अब्रेड, अब्रेड या अब्राडे भी बोलते हैं इसको। और स्कोल्ड, गाली गलौज करना। एंटोनिम्स क्या होगा? प्रेज करना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना किसी की, और जैसे कॉम्प्लीमेंट देना, या लोड, प्रशंसा करना, और हील करना, लिटरल मीनिंग हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टुमेशियस। कॉन्टुमेशियस, कॉन्टुमेशियस। कॉन्टुमेशियस का मतलब जो जानबूझ के, मतलब आज्ञा का अवहेलना करे, जो जिद्दी हो, स्टबर्नली और विलिंगफुली डिसओबीडियंट हो, जो जानबूझ के टू दी अथॉरिटी, अथॉरिटी का डिसओबीडियंट करे। रेबेलियस भी बोलते हैं, विद्रोही टाइप में। सिनोनिम्स क्या होंगे? रेबेलियस,
विद्रोह करने वाला, रेबिलियस बोलते हैं ना, क्रांतिकारी, रेबिलियस है। इनसबॉर्डिनेट, इनसबॉर्डिनेट मतलब क्या हो गया, अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो ना करना, इनसबॉर्डिनेशन बोलते हैं उसको, इनसबॉर्डिनेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, क्रिया विशेषण की तरह। और डिफाइंट, उल्लंघन करने वाला, डिफाइंट उल्लंघन करने वाला। रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री का मतलब हो गया रिफ्रैक्ट्री, रिफ्रैक्ट्री होता है, रिफ्रैक्ट्री, रिफ्रैक्ट्री उल्लंघन करने वाला। एंटोनिम्स का ओबीडियंट, कंप्लायंट, सबमिसिव, एमिनेबल। सबमिसिव और एमिनेबल बहुत बार आते हैं। सबमिसिव मतलब कोई भी कुछ कहते हैं उसका मान लेना, या सबमिसिव या एक्विसेंस वर्ड यूज होता है, एक्विसेंस, इसेंस, एक्विसेंस या सबमिसिव या प्लाइंट। प्लाइंट भी जो आज्ञा का पालन करने वाला आदमी होता है, या एमिनेबल, मिलनसार जो आदमी है, ऐसे नहीं अलग चले, एमिनेबल। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, वन ऑफ माई रूममेट्स वॉज कॉन्ट्यूमेशियस, ही ऑलवेज डिसोबेड हिज सीनियर, उसने हमेशा अपने सीनियर्स का डिसोबे किया, आज्ञा की अवहेलना की, और वो कॉन्ट्यूमेशियस आदमी था, एडजेक्टिव तरह यूज हुआ। तो कॉन्ट्यूमेशियस, एक्सकोरिएटेड और वेरी सिमिलिट्यूड, सच्चाई, ये एक्सकोरिएटेड किसकी स्किन उतार देना या बदनामी करना, या कॉन्ट्यूमेशियस हो गया अवहेलना करना। अब इस आर्टिकल पे चलते हैं, ये आपको बताएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी होस्टेड इन्होंने मेजबानी की, मतलब इनविटेशन दे रखा था अपने घर पे, उसको सम्मान किया। अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, होम इन मुंबई ऑन सैटरडे को। तो ये अंबानी फैमिली और अलेक्जेंडर स्टब है। अब देखो दिल्ली में रायसेना डायलॉग चल रहा था, रायसेना हिल्स के नाम पे ही रायसेना डायलॉग है, मतलब वहाँ पे आदमी इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं। इसमें कई बार मुद्दे उठाए जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जियोपॉलिटिक्स के जो हैं, या कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे मुद्दे करने के लिए कंट्री इकट्ठे हुए थे। तो अलेक्जेंडर स्टब हैं, एक डेलीगेशन के साथ आए थे अपने मंत्रियों के साथ। ये इकोनॉमिक फील्ड में इंडिया की जो डोमिनेंस है इधर ग्लोबल साउथ में, वो रिकग्नाइज करते हैं कि भाई हाँ, इंडिया ग्लोबल साउथ में अच्छा कंट्री बन चुका है और ये लीड कर रहा है। और जियोपॉलिटिकल व्यू से भी देखते हैं कि भाई हाँ, अच्छा कंट्री हो गया, इसका भू जो पॉलिटिक्स में है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा इन्फ्लुएंस चल रहा है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो डीप टेक हैं उसमें भी यहाँ पे ये डील करने आए हैं, या ट्रेड के लेके भी डील करने आए हैं। तो अब ये क्या बात कर रहा है आर्टिकल, कलेक्टिव एक्शन नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। वातावरण जो चेंज हो रहा है ना, उसके लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है, सब साथ के मिलके काम करना चाहिए। एक्शन नीडेड, जरूरत है एड्रेस करने के लिए। यहाँ पे एड्रेस का मतलब पता नहीं होता, जो एक होता है ना आपका घर का एड्रेस, होम एड्रेस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एड्रेस है चीज़ों को सोल्व करना, रिजोल्व करना, क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण चेंज हो रहा है उसको। अब यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, विश्व स्तर की प्रॉब्लम है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है ये। क्योंकि जो टेम्परेचर हो रहा है तो ओवरऑल कंट्रीज के साथ हो रहा है, जिसमें हमारे जनरली जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं ओबामा, ये ट्रम्प, हमेशा डिक्लाइन करते हैं इस चीज़ को, कि कहते हैं ये तो नेचुरल चीज़ होता रहता है। नहीं, ये अभी देखो अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई ये चीज़ें तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट मैनी ऑफ द सॉल्यूशंस आर गोइंग टू बी लोकल। बट इन्होंने कहा कि बहुत सारे सॉल्यूशन जो है लोकल रहने चाहिए, क्योंकि लोकल जगह पे अलग अलग तरह की इशू आ रहे हैं, तो उसको सोल्व करना चाहिए। फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब इन मुंबई ऑन सैटरडे। तो मुंबई देखो, बड़े शहर के आगे इन प्रीपोजिशन आया है और डे से पहले ऑन आया है, ऑन सैटरडे। तो एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज होता है जोर देना, नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन मतलब साथ के मिलके काम करना चाहिए एड्रेस को इशू करने के लिए, इस इशू को, मुद्दे को रिजोल्व करने के लिए। ही वॉज स्पीकिंग टू दी कॉलेज स्टूडेंट, यहाँ पे एक कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहे थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कैंपस, मुंबई जो यूनिवर्सिटी का कैंपस में, आफ्टर डिलीवरिंग एन एड्रेस ऑन रीबैलेंसिंग दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इन्होंने जैसे कोट अनकोट में डायरेक्ट स्पीच दिया गया, तो इन्होंने बोला कि रीबैलेंस करना चाहिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बोला, परमानेंट सीट के लिए, जिसके लिए इंडिया हमेशा बोलता रहता है, क्लेम करता रहता है। तो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, अलग अलग लेवल पे कोऑपरेशन सहयोग होना चाहिए इन द एज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जहां पे आदमी बटे हुए हैं, पोलराइज हो चुके हैं। और वी नीड टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड, इन्होंने कहा कि भाई हमें तो जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड, ऐसे मानक बनाने चाहिए ऑन लेवल्स। देन दे ट्राई टू इन्वेस्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी में, सो दैट देयर विल बी इनोवेशन टू लीड टुवर्ड्स ए मोर सस्टेनेबल सिस्टम।
तो हमने क्या है, जो R&D में पैसा लगाना चाहिए, कुछ ऐसे सॉल्यूशन लेके आने चाहिए, क्योंकि एनर्जी डिमांड तो बढ़ती रहेगी, बट रिन्यूएबल एनर्जी या कुछ ऐसे होना चाहिए जिससे कि चीज़ों को सोल्व किया जा सके। द ट्रूथ इज आवर कंजम्पशन। सो सच्चाई ये है कि आवर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नॉट गोइंग टू गो डाउन। तो हम तो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। सो द क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी जनरेट क्लीन एनर्जी। ही सेड, उन्होंने कहा कि हम कैसे क्लीन एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। स्पीकिंग अबाउट फिनलैंड, अगर मान लो बात करें फिनलैंड की क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी, जो क्लीन एनर्जी को लेकर रणनीति है, ही सेड दैट द कंट्री हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। उन्होंने कहा कि द कंट्री कर चुका था इन्वेस्ट करना पैसा इन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी में एंड हाइड्रो एनर्जी जो पानी से एनर्जी बनाते हैं। सेवरल ईयर अगो, बहुत साल पहले हो गया था। मिस्टर स्टब स्पोक बोला उन्होंने कि अबाउट द करंट ग्लोबल ऑर्डर, जो हाल फिलहाल में ऑर्डर चला हुआ है विश्व स्तर का, एडिंग दैट करंट चर्निंग क्या होता है, जैसे आप दूध को बिलोते हैं ना, उथल पुथल होती है, उसको बोलते हैं चर्न। हाल फिलहाल जो रिलेशनशिप में चर्न चला हुआ ना, एंड ए मल्टीपोलर ऑर्डर, अलग अलग पोल में आदमी बटे हुए हैं, शुड लीड ए मल्टीलेटरल वर्ल्ड, तो इसको लीड करना चाहिए मल्टीलेटरल, अलग अलग लेवल पे, ऐसे नहीं कि एक ही कंट्री की डोमिनेंस होना चाहिए। द ग्लोबल साउथ हैज ए बिग रोल टू प्ले इन इट, ही सेड, उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ जो बोलते हैं अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री को, उनका बहुत बड़ा रोल है। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, उन्होंने भाषण देते हुए, यहाँ पे क्या है, एड्रेस करना, एज ए भाषण देना। तो एड्रेस के तीन मतलब हो गए, एक तो भाषण देना, एक चीजों को रिजोल्व करना, और एक पता जो घर का एड्रेस होता है। तो इन्होंने कहा कि जो भाषण दे रहे थे, मिस्टर सब सेड ड्रीम, बिलीव एंड वर्क हार्ड। इन्होंने कहा कि सपने लो, विश्वास रखो उनमें, एंड वर्क हार्ड, ज्यादा मेहनत करो, एंड सक्सीड, और पास हो जाओ, सक्सेस हो जाओ। उन्होंने कहा ड्रीम इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे काफी अच्छी लगी इस आर्टिकल में, ये आप भी देख सकते हैं कि ड्रीम इज समथिंग ऑल ऑफ अस शुड हैव। तो उन्होंने कहा कि हमें सबको सपने लेने चाहिए, ड्रीम ऐसी चीज है कि सबको रखना चाहिए। यू शुड ड्रीम बिग, आपको बड़ा सपना लेना चाहिए। रियलाइज दैट, सोचो दैट नॉट ऑल दोज ड्रीम विल बी फुलफिल्ड, और ये बात बहुत अच्छी की इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी है, लाइफ की सच्चाई है। रियलाइज दैट, इस चीज को भी महसूस करो कि ऑल दोज ड्रीम जो भी आप लोगे ना, विल बी फुलफिल्ड। ये क्या है, नॉट ऑल दोज ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड, जो भी आप ड्रीम लोगे वो नहीं फुलफिल होंगे, इस बात को भी रियलाइज करो, महसूस करो। बट डोंट लेट एनी वन टेल यू इट इज नॉट पॉसिबल, बट किसी को अलाउ मत करो कि वो आपको कहे कि ये पॉसिबल नहीं है। इनकरेजिंग स्टूडेंट, उत्साह को, वर्क हार्ड, तो इनकरेजिंग किया उन्होंने स्टूडेंट्स को वर्क हार्ड करने के लिए। ही सेड बीइंग अनकंफर्टेबल, उन्होंने कहा कि अनकंफर्टेबल, हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल मत बुलाओ, कंफर्ट जोन में भी रहो, बट पुश करते रहो अपने आप को। ही सेड बीइंग अनकंफर्टेबल एंड पुश टू लिमिट्स वाज नॉट नेसेसरली ए बैड थिंग। तो इन्होंने कहा कि देखो, अगर मान लो आप हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हो, बीइंग अनकंफर्टेबल एंड नॉट पुश टू लिमिट्स, या अपनी लिमिट को पुश नहीं करते हो, वाज नॉट नेसेसरी, जो कि जरूरत नहीं थी, ए बैड थिंग, एक गलत चीज है। इन्होंने कहा कि आप अपनी लिमिट से ज्यादा हमेशा पुश करते रहोगे, वो जरूरी नहीं था, फिर भी आप करते रहोगे, तो वो गलत चीज है। इन्होंने सक्सेस को डिफाइन बहुत अच्छे से किया। इन्होंने कहा कि डिफाइनिंग सक्सेस एज ए क्रिएटिंग मीनिंग इन लाइफ। इन्होंने कहा सक्सेस तो वो है, जो सक्सेस होना वो है कि आपकी क्रिएट करे, बनाए मीनिंग इन लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ चीजें बनाए, मीनिंगफुल चीज बनाए। ही सेड इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग दैट हैड एन इम्पैक्ट, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आप काम करें उसका इम्पैक्ट हो, बट आपको मीनिंगफुल लाइफ लगनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे ये मेरा भी कहना है, आप मीनिंगफुल चीज कीजिए जिसका कॉपी रिजल्ट हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि उसको मतलब कुछ लाइफ में आपको मिलेगा ही, बट ये है कि उसका इम्पैक्ट हो ना हो, बट आप क्रिएट कीजिए मीनिंगफुल चीजें। बाय सक्सेस आई डोंट मीन सोसाइटल स्टेटस, सक्सेस का मतलब ये नहीं कि समाज में आपका लेवल ऊपर होगा या कोई आपको टाइटल मिलेगा। आई डोंट मीन वेल्थ, ना कि पैसा है। फॉर मी एंड स्पेशली फॉर ऑल स्टूडेंट, मेरे लिए और जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस इज डिफाइंड बाय मीनिंग, मतलब सक्सेस वो चीज है जो उसका मतलब हो, मतलब लाइफ में आप मीनिंगफुल चीजें कीजिए जिनका कोई मतलब हो, रीजन हो। मीनिंग कम्स फ्रॉम द फैक्ट, मीनिंग किस सच्चाई से आता है, दैट यू शुड डू समथिंग इन योर डे टू डे लाइफ विच हैज एन इम्पैक्ट विच यू बिलीव इन इम्पोर्टेंट। तो ऐसा प्रभाव डाले कि जो आपकी लाइफ में जो विच हैज इम्पैक्ट, आपकी लाइफ में प्रभाव डाले, दैट हु यू बिलीव इन इज इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे मान लो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं,
तो डेफिनेटली आपको हेल्थ के लिए मीनिंगफुल चीज करनी चाहिए, अच्छी डाइट खानी चाहिए और अच्छा वर्कआउट करना चाहिए, तो वो आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा और वो मीनिंगफुल चीज होगी। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका स्टेटस अप हो जाएगा, बट आपके लिए आप मीनिंगफुल चीज कर रहे हैं, यही सक्सेस है। तो उन्होंने कहा कि दैट विल लीड टू हैप्पी लाइफ, इससे ही हैप्पी लाइफ होगी, क्योंकि खुश रहना ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। मीनिंगफुल चीज करेंगे, आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हैप्पी लाइफ होगी। बट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ इन ही सेड। तो उन्होंने कहा कि अपने आप पे ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, अपने आप को क्रम्बल नहीं करना चाहिए, क्रिपल कमजोर नहीं करना चाहिए बाय स्ट्रेनिंग योर सेल्फ इन टू दी सेवरल पैक शेड्यूल। तो ऐसा पैक शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा लेक्सिटी भी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, आपको इस चैनल पे कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आप अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं, अगर आप अपने आप की फिटनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, नील फिट_2025 इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको फिटनेस की नॉलेज मिलती रहेगी। खुश रहिए, चलते रहिए, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।